हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइबरोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ डोमेन के लिए एमसीक्यू सीरीज़, जहां पर आप लोग सारे चैप्टर्स देख पा रहे हो 1 to 12 तक। उन सारे चैप्टर्स की हम लोग एमसीक्यूज़ आपके सामने ला रहे हैं और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, जो कि आपकी सीवीटी एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पहले पूछे जाते थे यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस में, वो सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ जो कि एनटीए का पैटर्न है, आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, एनटीए हमेशा जैसे भी क्वेश्चन पूछता है तो आपसे अजर्शन और रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्लस आपसे कोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच कराने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछते आया है, तो आप लोग उस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखोगे। हम लोग नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे, और जहाँ भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्विज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी डोमेन की बात करें, या फिर लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, या फिर आप जनरल टेस्ट की बात करें, वहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा बताइए। प्लानिंग भाई आपका फंक्शन है, तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो ये तो हो नहीं सकता। स्टाफिंग भी एक फंक्शन है। कॉपोरेटिंग एक फंक्शन नहीं है आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा फंक्शन पूछा था जो कि मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो हमारा ये क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क्स डन थ्रू अदर्स इज नोन एज। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस बताइए जहाँ पर हम लोग काम ख़त्म करवाते हैं वो भी दूसरों से, तो वो क्या है। इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट है या प्लानिंग है। तो वो आपका हो जाता है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में ही हम क्या काम करते हैं, किसी और से हम लोग काम करवाते हैं और बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को हम लोग अचीव करते हैं एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द असाइन टास्क। ठीक है, ऐसा एक फंक्शन बताइए जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को लीड किया जाए, इन्फ्लुएंस करा जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि वो लोग अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो स्टाफिंग के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं होता है। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, लोगों को सही पोजीशन पर रखा जाता है। प्लानिंग में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टिंग में ऐसा होता है कि वो लोग गाइड करते हैं मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर्स को, और इस तरीके से वो लोग अपना जो टास्क है अच्छे ढंग से कर पाते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये आप देख चुके हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इस टाइप के क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा था कि जहाँ पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते रहेंगे हमारी सीरीज़ में। और इस टाइप के क्वेश्चन की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके सीवीटी एंट्रेंस के लिए। तो हम लोगों के सामने एक तरफ दिए हुए हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक तरफ दिए हुए हैं एग्जाम्पल, और बोला गया है कि आपको मैच करने हैं फंक्शंस को। तो भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से तो कुछ भी पता लगाया नहीं जा सकता है, तो आपको क्या करना होगा, पहले एग्जांपल्स पढ़ लिए होंगे, एग्जांपल्स पढ़ लीजिए, आपको फंक्शन ऑटोमेटिक अपने आप माइंड में रिमाइंड हो जाएगा, आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। फिर मैं एक मेथड और बताऊंगा जहां पर आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD। आप लोग एक स्टेटमेंट पढ़ कर सीधे सारे ऑप्शंस को इग्नोर कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, आपको सीधे अपना आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है।
ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको कोई भी एक एग्जांपल्स को पकड़ लेना है, ABCDE कोई पकड़ लीजिए। मान लीजिए मैं ऑप्शन नंबर बी पकड़ लेता हूँ, ब्रिज द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, जहाँ आप हो और जहाँ जाना चाहते हो उसके बीच का गैप आपको फिलिंग करनी है, तो वो क्या होगा। ठीक है, जहाँ आप हो और जहाँ जाना चाहते हो, यानी कि जो आप जिस सिचुएशन में हो और आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ गोल आपने बनाया होगा, सेट किया होगा, तो दैट इज़ फंक्शन। वो फंक्शन क्या होगा, और दैट इज़ प्लानिंग। तो 1 का यहाँ पर बी हो गया। अब आप देख लीजिए कि 1 का बी कहाँ दिया हुआ है। 1 का बी जहाँ दिया हुआ है वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। 1 का बी यहाँ नहीं है, 1 का बी यहाँ नहीं है, 1 का बी यहाँ नहीं है, 1 का बी यहाँ है, बिल्कुल सही। अब आप चाहो तो एक ऑप्शन से और इसका टेस्ट कर सकते हो कि भाई बिल्कुल सही था कि नहीं था। तो एक ऑप्शन और पकड़ लेते, ऑप्शन नंबर डी, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। आपको सही पीपल चुनना है अपनी सही जॉब के लिए, दैट इज़ फंक्शन स्टाफिंग। तो 3 का डी होना चाहिए। 3 का डी यहाँ भी है, 3 का डी यहाँ भी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है भाई। आपका तो ऑप्शन ये सी वाला सही हो चुका है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक बार मैच और कर लिया, वो भी बिल्कुल सही निकला। सो भाई इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो कि आपको किस तरीके से एलिमिनेट करना है, क्योंकि टाइम भी आपको बचाना है। आप हर एक ऑप्शन को टेस्ट कर करके नहीं चल सकते। तो जहाँ भी आपको ऑप्शन टाइम मिले कि भाई आप लोग समय बचा सकते हो, वहाँ आप लोग समय ज़रूर बचाना अपना। तो हम लोग अगर एक ही बात करें, कन्फर्म एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान्ड रिजल्ट। ठीक है, जैसा आपने प्लानिंग की हुई हो रिजल्ट की, वैसा ही आपके सामने एक्चुअल रिजल्ट मिल जाए, तो वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग हो पाता है, वो हो पाता है आपकी कंट्रोलिंग के बेसिस पे। आपने कंट्रोलिंग इतना अच्छा किया है, तभी आपने क्या किया, रिजल्ट आपके बिल्कुल वही सेट हो पाए। तो 5 का ए होना चाहिए, 5 का ए यहाँ है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं सी की तरफ, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप जहाँ दिखानी हो, तो हम लोग बात क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की करते हैं। कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम लोगों को एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन करना रहता है, और हमें इस तरीके से काम उनके अंदर उनको बांटना होता है, ताकि वो लोग अच्छे से काम को सही तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने C2 का सी, ये भी आपको बिल्कुल सही आता है। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होगे, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है और किस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन देखते हुए चलना है, तो तब भी आप अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर भी ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ भी आपसे वही पूछा गया कि इंडिकेट बताइए, एग्जांपल्स और फंक्शन बताइए। तो आप लोग उसको भी कर सकते हो। पहले इसके हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ हैं। तो ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं ABCD। यहाँ पर हमें मैच करना है, मैच कर लेते हैं क्या है। तो मान लीजिए हम यहाँ से भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 ऑप्शन ले लिया, बहुत छोटा दिख रहा था इसीलिए हमने ले लिया। HR फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, HR प्लानिंग, HR फंक्शन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्टाफिंग के अंदर। ठीक है, तो 2 का यहाँ पर हो जाएगा D। तो 2 का D जहाँ हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाई 2 का D यहाँ भी, 2 का D यहाँ भी, 2 का D यहाँ भी है, तो भाई ये तो काम नहीं आया। ठीक है, लेकिन आपने ये तो देख ही लिया कि 2 का D तो बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, टेकिंग आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉई। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ से बिल्कुल बेस्ट काम लेना है, बिल्कुल बेस्ट काम। तो वो कहाँ से ले सकते हो, डायरेक्टिंग आपने अच्छी कर रखी होगी तभी तो आप ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। तो 3 का E होना चाहिए। 3 का E और जगह है, बिल्कुल अभी 2 जगह और है, B और D में है। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन और ले लेते हैं, क्या है, डेवलपिंग अ वे टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हम लोग इफेक्टिव और एफिशिएंट की बात हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, प्लानिंग के अंदर पढ़ते हैं कि आपको प्लानिंग इतनी अच्छी करनी होगी कि आपका एफिशिएंट तरीके से भी काम होना चाहिए और इफ़ेक्टिव भी रिजल्ट मिलने चाहिए आपको। तो 1 का आपके सामने B हो जाएगा। इस तरीके से क्या क्या आपको मिल गया, 1 का B मिल जाता है, 2 का D मिल जाता है, एंड E किसका मिल जाता है, 3 का। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, आपको 4 और 5 देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपका 6 का ऑप्शन आता है, C बिल्कुल सही है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। मिस्टर अनिल हु वाज एन एम्प्लॉय इन जेब्रा कॉस्मेटिक्स लिमिटेड।
ठीक है। मिस्टर अनिल जो हैं वो एक एम्प्लॉई थे जेब्रा कॉस्मेटिक लिमिटेड में, वॉज एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स इन टाइम। वो समय पर अपना गुड्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर लेते थे, बट एट हायर कॉस्ट। ठीक है, लेकिन कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा हाई चली जाती थी। मिस्टर अनिल क्या थे? इफेक्टिव थे, एफिशिएंट थे, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, या दोनों नहीं थे? तो आप लोग जानते हो कि जब काम अच्छा हो जाता है तो उसे हम इफेक्टिव बोलते हैं। काम अगर कॉस्ट के साथ हो पाता है, अच्छी कॉस्ट के साथ हो पाता है, हमारा बजट फ्रेंडली हो पाता है, तो हम उसे एफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि कॉस्ट आपकी हाई निकल गई तो इनएफिशिएंट हो गई वो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इफेक्टिव तो है बट इनएफिशिएंट है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं 9 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? मिस्टर गोसेन द ओनर ऑफ स्टाइलिश गारमेंट्स। ठीक है, मिस्टर गोसेन नाम का कोई पर्सन है, वो स्टाइलिश गारमेंट के ओनर हैं। गॉट अ होल सेल ऑर्डर, उन्हें एक होल सेल ऑर्डर मिल जाता है 600 पार्टी गाउन्स का। ठीक है, ये कुछ कपड़े हैं, 600 उनको क्या मिला है? ऑर्डर मिला है। उन्होंने कंप्लीट किया, ही कंप्लीटेड द प्रोडक्शन, उन्होंने कंप्लीट कर दिया प्रोडक्शन विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा बोनस, मतलब किसी भी तरीके का एडवांस नहीं मांगा, किसी भी तरीके का कोई बोनस नहीं मांगा, उन्होंने काम शुरू कर दिया और उन्हें दे भी दिया। बट कुड नॉट डिलीवर द गाउन्स टाइमली टू द होल सेलर, लेकिन वो समय पर अपना काम नहीं दे पाए। ठीक है, एंड दस द ऑर्डर वाज कैंसिल्ड, और इस तरीके से उनका जो है क्या हो गया? ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से देख कर तो आप लोग जल्दी से समझ के बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर मिल गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर क्या बोला गया है कि मिस्टर गोसेन एफिशिएंट तो हैं। एफिशिएंट किस बेसिस पे हैं? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल पैसा नहीं लिया, उन्होंने जितना भी मांगा गया, मतलब जितना भी उनका बजट था किसी क्लाइंट का, उतने बजट में उन्होंने तैयार कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उन पर नहीं पड़ा, तो एफिशिएंट हो गया। बट नॉट इफेक्टिव, टाइम पर दे नहीं पाए या फिर क्वालिटी उनकी ख़राब हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव के अंदर आ जाएंगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर हम 10 छोड़ते हैं, 11 पे चलते हैं। लुक एट द इमेज, एक इमेज देखिए जहाँ पर हाईलाइट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिपेक्टेड बाय द इमेज गिवन हेयर। एक इमेज दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि फीचर क्या बोलता है ये। ठीक है, मैनेजमेंट तो क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, एक साथ जो है लोग अच्छा अचीव करते हैं, ज़्यादा अचीव करते हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात ग्रुप की हो गई। ठीक है, तो आप देख लीजिए फिर भी क्या ऑप्शन। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यह कोई मैच नहीं किया इस इमेज से। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, ये भी मैच नहीं कर पाया। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक, डायनेमिक तो होता है लेकिन यहाँ इस लाइन से कोई मतलब नहीं। मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, तो भाई बिल्कुल सही कहा। टुगेदर का मतलब ही है ग्रुप, आप लोगों की हेल्प के साथ कर रहे हो तो वो काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप उससे ज़्यादा अर्न कर पाओगे। तो 11 का ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मैकडोनल्ड इंट्रोड्यूस मैक आलू टिक्की टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। ठीक है, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड हेयर। यहाँ पर बात यही हो रही है कि जो उनका बर्गर होता है उनके साथ वो लोग मैक आलू टिक्की को भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये फीचर क्या आपको दर्शा रहा है, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर रहा है? ग्रुप एक्टिविटी है, हाँ वो तो है, लेकिन ये फीचर इस बात का सेंस नहीं दे पा रहा है। डायनेमिक फंक्शन है, हाँ डायनेमिक फंक्शन तो है। कहने का मतलब यही है कि जैसी आपकी सिचुएशन रहे, ठीक है, जैसा ही मार्केट का हाव भाव रहता है, हमें उस तरीके से अपना मैनेजमेंट को तैयार करना पड़ता है। मल्टी डायमेंशनल कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस तो होती ही है, लेकिन ये कोई फैक्ट जज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर डायनेमिक प्रोसेस, यहाँ पर डायनेमिक फंक्शन आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। देख लीजिए क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट नीड्स हु वर्क इन टीम विद कोऑर्डिनेशन इन कॉमन डायरेक्शन, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन हाईलाइटेड हेयर। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग का एक कलेक्शन होता है जहाँ पर लोगों की अलग अलग नीड होती हैं, जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हैं, कोऑर्डिनेट होकर करते हैं। तो ये फंक्शन आपको क्या बता रहा है, ये फीचर आपको क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है? बिल्कुल है, लेकिन भाई आपको इस लाइन को भी तो देखते हुए चलना है। सिर्फ आप यहाँ इससे तो जज नहीं कर सकते कि ये गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट इज़ एन ग्रुप एक्टिविटी, हाँ ग्रुप एक्टिविटी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी टीम काम कर रही है, अलग अलग इनकी नीड है, लेकिन वो एक कॉमन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट मेक द प्रोविजन ऑफ क्रेच, लॉन्ड्री, जिम एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ फॉर देयर एम्प्लॉयज़, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज अचीव्ड बाई मैनेजमेंट। यहाँ पर कुछ प्रोविज़न दे दिए गए हैं कि वो अपनी फैसिलिटीज़ को, कोई कंपनी ऐसा कुछ प्रोवाइड करती है तो उसे हम किस ऑब्जेक्टिव के तहत हम लोग कहेंगे, मानेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एम्प्लॉय के लिए किया तो सोसाइटी के लिए कहाँ से बात आ जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ दे रहे हैं किसको? एम्प्लॉयज़ की खुशी के लिए, एम्प्लॉयज़ को थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए हम दे रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग पर्सनल, हम लोग इसे बोलेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर 18 का बी आपका सही हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अर्निंग प्रॉफिट इज इसेंशियल टू कवर द कॉस्ट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, कॉस्ट को कवर करने के लिए, सर्वाइवल को कवर करने के लिए, ग्रोथ को कवर करने के लिए हमें प्रॉफिट को अर्न करना जरूरी है। ठीक है, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है भाई? ये तो साफ साफ आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हम पूरा कर देंगे प्रॉफिट अर्न करके, तो उससे हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, सर्वाइविंग भी हम कर पाएंगे, ग्रोथ भी हमारे बिजनेस की हो जाएगी। तो 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम लोग कुछ चेंज करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या दिया हुआ है आपके सामने? टॉप लेवल मैनेजमेंट डज नॉट, मतलब ऐसा कौन सा काम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको बताना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा एक काम नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बिल्कुल करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मेक सब प्लान्स फॉर द लोअर लेवल, आगे पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़ को भी तैयार करते हैं। इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वो बाहर के लोगों से भी क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो एक ऑप्शन यही बच जाता है आपके सामने, जो कि वो लोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? वो अपने लोअर लेवल के प्लान नहीं बनाते हैं कि लोअर लेवल को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं। वो काम होता है मैनेजर्स का, कि वो सही तरीके से लोअर लेवल के एम्प्लॉय से काम ले पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 34 का बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, फिर से चेंज आया है कुछ। यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है और बताना है आपको कि मिडिल लेवल है, टॉप लेवल है, लोअर लेवल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देयर जॉब इज स्ट्रेसफुल, डिमांड्स लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जहाँ स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो, ज़्यादा समय की डिमांड हो, कमिटमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो किसके लिए होता है? वो टॉप लेवल का होता है।
तो 1 का बी हो जाता है सही, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 1 का बी हो गया। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए क्या हों, एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो होता है आपका ए, मिडिल लेवल के लोग होते, तो मिडिल लेवल आपका हो जाएगा। एंड थर्ड की बात करें पॉइंट की, थ्रू दियर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन्ड एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स इज़ मिनिमाइज्ड। तो कौन सा एक मैनेजमेंट है जिसके तहत, जिनके वजह से सारे काम होते हैं, आउटपुट अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, वेस्टेज नहीं होता मटेरियल्स का, वो होते हैं आपके लोअर लेवल। लोअर लेवल से ही सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रंट लाइन में काम कर रहे होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 ले लेते हैं। क्या दिया है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट requires balancing timing and integration of activities to ensure planned objectives are achieved with the minimum of conflict। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बताना है मैनेजमेंट का जहाँ पर बैलेंसिंग हो, जहाँ पर बैलेंसिंग ज़रूरी है, टाइमिंग और इंटीग्रेशन भी हो एक्टिविटीज़ का, ताकि आपके प्लान्ड ऑब्जेक्टिव अच्छे से हो पाएँ, कंप्लीट हो पाएँ, और बहुत कम या ना के बराबर कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर हो। तो वो कब हो पाती, जब हम अच्छा है कोऑर्डिनेशन अपना बिठा पाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 ले लेते हैं। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। ठीक है, बताना है कि कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का ये। जिसने इसको समझा नहीं वो समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन यूनिफाई मतलब जोड़ना या फिर कंबाइन करना, समझ लीजिए, सही है। कोऑर्डिनेशन जोड़ता है, किन किन को जोड़ता है, अनरिलेटेड, जो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, एक जो जिनका कॉम्बिनेशन एक जैसा ना हो, और डाइवर्स इंटरेस्ट, सबके अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन यूनिफाई करता है अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट को, ताकि पर्पसफुल एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो पाए। तो कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू प्रोसेस है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट का ये फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजर, नहीं, इस यहाँ भी सेम नहीं है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, तो हाँ ये बिल्कुल सही होगा यहाँ पर 40 का डी। सो ये रहे आपके सामने इस चैप्टर के MCQ। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है कोई, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एंट्रेंस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके।